29 में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है और अगर वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर वो एल्डिहाइड है तो उसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने कहा था मेन चेन में 2 कार्बन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब वो एल्डिहाइड है सब्स्टिट्यूएंट तो उसके कार्बन को इंक्लूड कर लिया और ये हो गया 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे देखिए, अब ये 1 2 और इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, इसका नाम हो जाएगा अमीनो कार्बोनाइल। सो नेम ऑफ कंपाउंड 2 अमीनो कार्बोनाइल, 2 अमीनो कार्बोनाइल, और मेन चेन में 2 कार्बन, सो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इस बार भी मेन चेन में 2 कार्बन। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर भी अमाइड सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर भी अमाइड सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन एक बार सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से अटैच्ड है, एक बार सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन से अटैच्ड है। और जब नाइट्रोजन से अटैच्ड होता है तो इसका नाम हो जाता है एल्केनॉइल अमीनो। ये है अमीनो कार्बोनाइल और ये है एल्केनॉइल अमीनो। एल्केनॉइल इसमें 2 कार्बन है तो ये एथेनॉइल अमीनो हो गया, 3 कार्बन होते तो प्रोपेनॉइल होता, 1 कार्बन होता तो मेथेनॉइल होता, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथेनॉइल अमीनो, और 2 कार्बन की चेन, इसलिए एथेनोइक एसिड। यहां पर देखिए 2 कार्बन की चेन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी कार्बोनाइल। जैसे ये था अमीनो कार्बोनाइल, ये हो गया मेथॉक्सी कार्बोनाइल। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी कार्बोनाइल, और 2 कार्बन की चेन, इसलिए इथेनोइक एसिड। यहां पे देखिए 2 कार्बन की चेन, एल्केनॉइल ऑक्सी, इसका नाम, जैसे यहां पे देखिए ये एल्केनॉइल अमीनो था, वैसे ये एल्केनॉइल ऑक्सी, और 2 कार्बन है इसलिए एथेनॉइल ऑक्सी, 2 एथेनॉइल ऑक्सी, और 2 कार्बन की चेन, इसलिए एथेनोइक एसिड। अगले एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो इस CH3CO को एसिड भी कहते हैं, तो आप इसको 2 एसीटॉक्सी लिख सकते हैं, 2 एसीटॉक्सी। कई जगह पे आपको एसीटॉक्सी लिखा मिल जाएगा 1-2 बुक्स में, तो गलत नहीं है, बट अगर पूछा जाए ज्यादा सही कौन सा है तो ये ज्यादा सही है। अब यहाँ पे 34 एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है कि आप पहले ये बताइए इन तीनों COOH में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा COOH है, लिख के बताइए। अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, और इसको सी, आपको बताना है इस ए बी सी में कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। एक्चुअली यहां पे भाई COOH तो तीनों ही है ना, जब तीनों COOH हैं तो तीनों ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे, तीनों COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैं। और अब अगर हम यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट करें, तो अगर मैं इसको मेन चेन सेलेक्ट करता हूं तो 2 केवल ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हैं जिनके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड हुआ, ये इंक्लूड हो नहीं पाया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर अगर इसको ले लें तो ऐसे, ये ले लीजिए, तब क्या प्रॉब्लम है। फिर अगेन 2 ही हो पाए, पिछली बार तो 5 कार्बन थे, इस बार तो 4 हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए एक नया रूल दिया गया, नया रूल ये, अच्छा किसी ने कहा मुझसे कि सर एक काम करो ऐसा ले लो, ये देखो सब के सब हो गए, तो ये क्यों गलत है, क्योंकि कभी भी कोई मेन चेन ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके 3 एंड्स हो, मैक्सिमम 2 एंड्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये तीनों ही गलत थे। और इसके लिए 1992 ने में IUPAC ने एक नया नया रूल बना दिया
आईयूपीसी ने कहा कि अगर कभी भी मेन चेन से दो से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होंगे तो फिर हम किसी भी फंक्शन ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको एक नया रूल लिखने की जरूरत है, नोट कीजिए, एक नया रूल लिख लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे नया रूल क्या है? नया रूल यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ कार्बन कंटेनिंग मोर देन टू functional groups are directly attached on principal chain, then their carbon is not included in principal chain। ठीक है, अगर दो से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हैं जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो फिर किसी के भी कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो अब तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे, और जब तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो यहां पे मेन चेन में 1, 2 और 3 कार्बन होंगे। को याद होगा मैंने हर फंक्शन ग्रुप के लिए दो सफिक्स लिखे थे। ठीक है, जैसे COOH का सफिक्स था ओइक एसिड, और एक और सफिक्स लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हम तब यूज करते हैं जब फंक्शन ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते। मैंने कहा था कि ओइक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक तब यूज करेंगे जब फंक्शन ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो यहां पे हमने फंक्शन ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, और इसलिए अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। और ओइक की जगह अब मैं यहां पे ट्राई ओइक ना लिख के मैं लिखूंगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहां पे 1, 2, 3 कार्बन की चेन, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3। बताइए ट्राई क्या लिखूं, नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल? जरा चैट में सब लोग बताएं क्या लिखूं, ट्राई नाइट्राइल या ट्राई कार्बोनाइट्राइल? ट्राई कार्बोनाइट्राइल, यस, ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ऐसे इसका नाम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब यहां पे 37 एग्जाम्पल में अगर हम देखें, और अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन ले भी लेते हैं तब भी इस बार मेन चेन से डायरेक्टली दो से ज्यादा COOH या कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है। ये वाला जो COOH है ये डायरेक्टली मेन चेन से अटैच नहीं है, तो इसलिए इस बार ये हो जाएगी प्रिंसिपल चेन। ठीक है, जो थर्ड रूल जो अभी रूल लिखवाया था वो रूल केवल तब लगाते हैं जब दो से ज्यादा डायरेक्टली मेन चेन से अटैच हो। या मेन चेन से डायरेक्टली तो अटैच नहीं है, कार्बन के थ्रू अटैच्ड है, तो इसलिए ये वाला रूल वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा इस एग्जाम्पल में। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे अगर CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम होता है मिथाइल, और अगर CH2Cl एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, CH2Cl, तो इसका नाम होता है क्लोरोमिथाइल। अगर CH2OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्सीमिथाइल। सिमिलरली अगर CH2COOH एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम होगा कार्बोक्सीमिथाइल, और कार्बोक्सीमिथाइल थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है। चूंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए रूट वर्ड से पहले लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स भी है, सब्स्टिट्यूटेड भी है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। सो नेम ऑफ कंपाउंड 3। अगर ये COOH नहीं लगा होता, सिर्फ इतना एक कार्बन होता तो CH3। अभी ये हो गया कार्बोक्सी मिथाइल। COOH का सब्स्टिट्यूएंट होता है कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी मिथाइल
स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और फिर 5 कार्बन की चेन, सो पेंटेन। बताइए जरा 1,5 डाई ओइक लिखो इस बार या कार्बोक्सिलिक? ओइक या कार्बोक्सिलिक, क्या लिखे? डाई ओइक एसिड। चलिए, तो अब ये फंक्शन ग्रुप यहां पे है एस्टर, और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एस्टर का नाम लिखते हैं इट इज ऑलवेज रिटन इन 2 पार्ट। पहले हम उस पूरे का नाम लिखेंगे जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, और फिर उस पार्ट का नाम जो CO से जुड़ा है। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है इस बार, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, अगर ये यहाँ पे Cl नहीं होता, समझ लो Cl नहीं होता, तो अपन इथाइल लिखते। अब Cl 1 नंबर पर जुड़ा है तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो इथाइल। ठीक है, 1 क्लोरो क्यों? क्योंकि 1 पे Cl जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरो इथाइल। अब इस पूरे का नाम 1 2 3, इधर क्या जुड़ा है? 2 पे ब्रोमो, तो इधर लिख दिया 2 ब्रोमो। 3 कार्बन का कंपाउंड है तो प्रोपेनोएट, 1 क्लोरोइथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। यहां पे देखिए इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो दोनों तरफ एथेनोइक एसिड है, तो आप इसको सीधे लिखिए एथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, अगर दोनों तरफ 3-3 होते तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एक तरफ 2 होता और एक तरफ 3 होता तो फिर एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। मान लो एक तरफ मेथेनोइक होता एक तरफ प्रोपेनोइक, तो पहले लिखते मेथेनोइक फिर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, अभी 2 बचा है, थोड़ा सा बचा है चैप्टर, साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब हम देख रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, फिर एरोमेटिक कंपाउंड का, और ये चैप्टर कंप्लीट। तो जब भी किसी साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पर पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर मेन चेन कौन सी होगी साइक्लिक कंपाउंड में। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल है। पहला रूल ये है, मेन चेन वो होगी जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। फिर आपने कहा कि सर अगर दोनों में ही, रिंग में और ओपन में, दोनों में ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो तो क्या करें। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड कहां है। आपने कहा सर मल्टीपल बॉन्ड कहीं नहीं है दोनों में, तो फिर क्या देखें, तो फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कहां है, और लास्ट में देखेंगे रिंग। जैसे यहां पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, पहला क्वेश्चन यही है, यहां पे मेन चेन में कितने कार्बन हैं? मेन चेन कौन सी है, ओपन वाली या रिंग वाली? ओपन या रिंग? प्रिंसिपल पार्ट क्या है यहां पे? रिंग। अच्छा बताइए रिंग में कितने कार्बन हैं, सभी लोग बताएं रिंग में कितने कार्बन हैं? 3। ओपन में कितने कार्बन है? अब चलो ओपन में बताओ कितने कार्बन है? 3। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि सर ओपन में देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन है? किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि ओपन में 4 कार्बन है? नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन है ये रिंग का कार्बन है, ना कि ओपन में। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल पार्ट ये होगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल होते हैं, हमने कहा अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है तो प्रायोरिटी साइक्लिक कंपाउंड में रिंग की ज्यादा है, तो ये मेन चेन है। यहां पे देखिए रिंग में भी 3 कार्बन, ओपन में भी 3 कार्बन, बट यहां पे ओपन पार्ट में मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए ये प्रिंसिपल पार्ट होगा। यहां पर देखिए ओपन पार्ट भी है, रिंग भी है, लेकिन ओपन पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसलिए ये प्रिंसिपल पार्ट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या यहां तक क्लियर है आपको? क्लियर। अच्छा एक बात और देखिए, एक बात और देखिए, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे COOH फंक्शन ग्रुप है, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो फिर ये फंक्शन ग्रुप रिंग का पार्ट होगा, इसको इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे एक कार्बन की चेन हो गई। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है तो रिंग का पार्ट है, इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है।
लेकिन उसके कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। रिंग का पार्ट है बट उसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब चलिए नॉमेनक्लेचर देखते हैं। 1 पे जो चेन जुड़ी है उसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन से होता है प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे जुड़ा है प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल। और 3 कार्बन की चेन तो 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। ओपन चेन के लिए प्रोपेन, साइक्लिक के लिए साइक्लोप्रोपेन। यहां पे देखिए 1 पे जुड़ा है, अब इस बार ये मेन चेन हो गई, ये साइड चेन। अब 3 कार्बन की जो साइड चेन होती है वो प्रोपाइल होती है, और जो 3 कार्बन की साइक्लिक चेन है वो साइक्लोप्रोपाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे जुड़ा है साइक्लो प्रोपाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपीन, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। अब यहां पे देखिए 1 नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप COOH जुड़ा है, बट इस बार COOH के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया है। और 2 पे जुड़ा है 1 2 3 कार्बन का, 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपाइल, तो सेकेंड कार्बन पे जुड़ा है प्रोपाइल 2 प्रोपाइल, मेन चेन साइक्लो प्रोपेन। अब एक बात देखिए, हमने कहा था COOH के लिए 2 सफिक्स होते हैं, एक ओइक और एक कार्बोक्सिलिक। ओइक हम तब यूज करते हैं जब COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं। क्या यहां पे हमने COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है? नहीं, COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओइक वी विल यूज कार्बोक्सिलिक, 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए यहां पे देखिए एग्जांपल 4। पहला काम है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट कर, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखना। बताइए कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? COOH, COOH। अब बताइए क्या COOH रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो रिंग का पार्ट नहीं होगा। यहां पे मेन चेन ओपन वाली हो जाएगी 2 कार्बन की, ये फर्स्ट ये सेकंड, क्या नाम हो जाएगा? 2 पे जुड़ा है साइक्लो, 2 पे जुड़ा है साइक्लोप्रोपेल प्रोपाइल, 2 कार्बन की चेन, इसलिए इथेनोइक एसिड, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। चलिए एक काम करते हैं, अच्छा ये है, इस वाले में देख लो 6 वाले में ये है इथाइल, 5 में भी आएंगे, और ये है मेथॉक्सी। बताइए नंबरिंग ऊपर से करें या नीचे से? 5 वाले को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, 6 वाले में बताइए कहां से, डाउन से? बिल्कुल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, इसलिए 1 2 3 4 5 6, और इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 इथाइल, 4 पे मेथॉक्सी, और 6 कार्बन की चेन, इसलिए साइक्लो हेक्सेन। बिल्कुल सही। वैसे जब मैंने ये किया तो कुछ लोगों ने कहा कि सर नंबरिंग ऐसे कर लीजिए, इथाइल से प्रायोरिटी दे दीजिए 1 2 3 4। अब देखो, और कुछ लोगों ने एक दूसरा सजेस्ट किया कि सर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब बताइए आप इसमें से कौन सा सही है, रेड वाला सही है या ब्लू वाला? रेड या ब्लू कौन सा सही है? रेड वाला। कि इथाइल और मिथाइल ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ज्यादा प्रायोरिटी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे अगर हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं तो सेट ऑफ लोकेंट 1 1 4 मिलेगा, और टॉप से स्टार्ट करते तो सेट ऑफ लोकेंट 1 4 4 मिलता।
पहले हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखते हैं, ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहां से करेंगे, टॉप से या बॉटम से? सो अगर हम टॉप से नंबरिंग करते हैं तो वो गलत है, और अगर बॉटम से नंबरिंग करते हैं तो वो सही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सही था, और कंपाउंड का नेम हो जाएगा, 4 पे लगा है इथाइल, 4 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, 4 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ये OCH3 है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, और ये डबल बॉन्ड है। जब मैं इसका नंबरिंग करता हूं तो एक तरीका ये है कि मैं इसको 1 दे देता हूं, इसको 2। आपको ये बताना है कि ये जो मैंने किया है ये सही है या गलत है। ये मैंने सही किया है या गलत है? गलत है। अच्छा बेटा, क्या गलती है इसमें बताइए, मैंने क्या गलत किया है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने ये गलत किया है, आपको OCH3 को पहला नंबर देना चाहिए था, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये आपने गलत किया है, इसको 1 देना था और इसको 2, है ना? है ना? रोहित रोहित यही कह रहे हैं, अब करेक्ट है। बहुत बढ़िया, ये दोनों ही एक्चुअली गलत है, ये दोनों ही गलत है। पहली बात तो ये है कि OCH3 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको फर्स्ट नंबर दे नहीं सकते। फर्स्ट नंबर तो हमें डबल बॉन्ड को देना है, और डबल बॉन्ड को हमेशा 1 और 2 कंटिन्यूअस नंबर देंगे। ऐसा नहीं कि 1 को टच करता हुआ चला जाए, बोले सर यहां से 1 देते हैं, पूरा डबल बॉन्ड नहीं आया तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड को टच करता हुआ तो जा ही रहा है, नहीं। पूरा का पूरा डबल बॉन्ड को हमेशा कंटिन्यूएशन में नंबर देना है, और इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मेथॉक्सी साइक्लो हेक्सीन, 3 मेथॉक्सी साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। अब इसमें बहुत सारी चॉइस है। जैसे एक चॉइस तो ये है कि हम इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड। ये बात तो आप सबको समझ में आ ही गई होगी कि 1 और 2 नंबर हमेशा डबल बॉन्ड को देना है अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो 1 2 3। तो जो सेट ऑफ लोकेंट मिले वो 1 2 3 मिला। अब एक दूसरी चॉइस भी है हमारे पास, और दूसरी चॉइस ये है कि हम डबल बॉन्ड को इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, ये 3 4 5 और 6। अब इन दोनों में से ही एक सही है ना? अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगा के देखते हैं कैसे। रेड वाले के अकॉर्डिंग 1 2 3, और अगर ब्लू वाले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पर ही साइड चेन, और एक साइड चेन 6 पे। ठीक है, अब जिन लोगों ने लोएस्ट सम लगा रूल पढ़ा है पहले कभी, वो कहेंगे सर यहाँ पे 3 + 2 + 1 सम 6 हो रहा है, जबकि यहाँ पे सम 8 हो रहा है, तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 सही है। बट लोएस्ट सम रूल ही सही नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ गलत तरीके से करोगे तो उसके रिजल्ट भी तो गलत ही आएंगे ना। अब लेकिन अगर जिसने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट पढ़ा है वो कैसे करेगा इसी क्वेश्चन को? वो कहेगा सर देखिए पहला सेट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हमें सेट में डिफरेंस नहीं मिला, तो हम आगे मूव कर गए, तो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 1 मिला। अब बताइए कौन सा सेट लोअर है, 1 2 या 1 1? बताइए जरा कौन सा सेट लोअर है, 1 2 या 1 1? 1 1 लोअर सेट है। जहां पर हमें डिफरेंस मिल जाता है उसके आगे हम कभी कंसीडर नहीं करते, हम वहीं तक चेक करते हैं जहां तक डिफरेंस ना मिल जाए। यहां डिफरेंस मिल गया, आगे चेक नहीं करेंगे। तो 1 6 इज लोअर सेट। अगर आपने इसका नाम 1 2 3 किया है तो वो IUPAC के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से हो सकता है सही हो,
आप अपनी तरफ से सही लिख सकते हो कि नहीं सर हमारा सही है, बट IUPAC अकॉर्डिंग गलत होगा, है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1,6 डाई मिथाइल और साइक्लो हेक्स साइक्लोहेक्सीन। इस कंपाउंड का 8th वाले का सही IUPAC नेम ये है। वन सिक्स डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ना कि 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अगर यहां से लिखते तो 2,3 होता, जो कि गलत होता। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, यहाँ पे 2 OH है, मैं इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B। अब आपको बताना है A और B में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, A है या B है। ये दोनों ही OH, ये दोनों OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैं, ठीक है। तो अब जब दोनों OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैं, तो फिर अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे अगर हम, और इसको 2 दे देंगे, तो हमें मल्टीपल बॉन्ड तो 2 पर मिला, लेकिन जो दूसरा फंक्शन ग्रुप था वो 3, 4, 5 पर मिला। और हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए हमेशा, कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दिया जाए। तो इसलिए अगर आप इसको 1 देते हैं, इसको 2, तो इसको 3 देना होगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसको 1 देते, इसको 2 और इसको 3। मतलब एक बात तो क्लियर है कि पहले मिनिमम नंबर पर जो हक है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का है। तो या तो इस नीचे वाले को 1 देंगे या ऊपर वाले को 1, है ना। अगर आपने ऊपर वाले को 1 दिया है तो मल्टीपल बॉन्ड 4 पर आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद अगली प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने की। यहां मल्टीपल बॉन्ड 4 आया। अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो 1, 2, 3 मल्टीपल बॉन्ड 4 से, बॉटम से अगर करते तो 1, 2, 3, 4 और मल्टीपल बॉन्ड को 5 मिलता। फंक्शन ग्रुप को दोनों को 1 और 3 ही मिल रहा है, तो अगली चॉइस थी मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, और इसलिए नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। और अब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, पहले 6 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 6 मर्केप्टो, SH का नाम होता है मर्केप्टो। फिर साइक्लो हेक्स 6 कार्बन, 4 पे डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्स 4 इन, फिर 1 पे और 3 पे OH लगा है, तो डाई और ऑल, ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। टेंथ एग्जांपल बताइए, इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है 10th वाले में। 10th एग्जांपल जिसको बोला जाए सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए, CN है ना। तो अगर CN प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये Br भी सब्स्टिट्यूएंट, ये। अब देखिए Br अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम लिखते हैं ब्रोमो, और ये है इथिनाइल। नंबरिंग इधर से क्यों किया, क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ रहे हैं। क्या नाम हो जाएगा, पहले लिखेंगे ब्रोमो 5, ब्रोमो 2 पे जुड़ा है इथिनाइल, फिर साइक्लो हेक्सेन। अब बताइए साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल लिखना चाहिए मुझे या कार्बोनाइट्राइल, आप बताइए। क्योंकि जब हम CN के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसको नाइट्राइल की जगह लिखना होगा हमें कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। देखिए यहाँ पे 11th एक एक करके चलेंगे, है ना। बताइए इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, 11th में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे एस्टर है, एल्डिहाइड है,
दोनों में एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो एस्टर। चलो, और जब भी एस्टर का नाम लिखते हैं पहले उसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है इथाइल, तो पहले तो लिखेंगे अपन इथाइल। बाकी ये फर्स्ट कार्बन। अब सेकंड कार्बन नीचे आए सीएचओ को दें या ऊपर डबल बॉन्ड को, बताओ। सीएचओ नीचे आए या डबल बॉन्ड? ऊपर जाएंगे अगर हम तो हमें डबल बॉन्ड मिला। अगर हम नीचे आते तो फंक्शनल ग्रुप मिलता। नीचे आते तो फंक्शनल ग्रुप मिलता। अब बताइए प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की? फंक्शनल ग्रुप की। बेटा जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। फंक्शनल ग्रुप अगर एस्टर है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। ऊपर डबल बॉन्ड मिला, नीचे सब्स्टिट्यूएंट मिलता। फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बाकी बचे क्या होते हैं सब सब्स्टिट्यूएंट। और इसलिए ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर डबल बॉन्ड है। अगर ये फंक्शन ग्रुप है तो ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। और अब इसका नाम हो जाएगा इथाइल 5 पे। बताइए अगर CHO सब्स्टिट्यूएंट की तरह जुड़ा है, अगर CHO सब्स्टिट्यूएंट की तरह जुड़ा है तो उसका क्या होता है नाम? बहुत बढ़िया, इथाइल 5 फॉर्माइल साइक्लो पेंट 2 इन। अब बताइए O8 या कार्बोक्सिलेट, क्या लिखूं? O8 लिखूं या कार्बोक्सिलेट? चलिए, यहां पे OH है, कीटोन है। बताइए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कीटोन। तो अगर कीटोन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो यहां पे मेन चेन में 1 2 और 3 कार्बन। अब बात समझिए जरा, अगर ये सिर्फ इतना होता, ये OH प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका नाम होता साइक्लोब्यूटाइल। अगर सिर्फ इतना होता तो ये सब्स्टिट्यूएंट होता, इसका नाम होता साइक्लोब्यूटाइल। लेकिन अगर OH भी प्रेजेंट है तो अब इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। अगर सिर्फ इतना होता तो साइक्लोब्यूटाइल, Cl प्रेजेंट होता तो क्लोरोसाइक्लोब्यूटाइल, और OH प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। और हाइड्रोक्सी कितने नंबर पर लगा है? 3 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो ब्यूटाइल। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल और 3 कार्बन की चेन, तो इसलिए प्रोपेनोन। हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल, और हाइड्रोक्सी के साथ 3 क्यों लिखना पड़ा हमें? नहीं तो पता कैसे चलेगा कि OH किस पोजीशन पे जुड़ा है? और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था इसलिए हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है। 13 एग्जाम्पल देखिए, मैं 13 एग्जाम्पल के लिए 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि 13 अगर ऐसा होता, 1 मिनट के लिए मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि ये डबल बॉन्ड नहीं था, ये ऐसा था, तो आप इसका क्या नाम लिख रहे होते? तब आप कहते कि सर इसमें 2 कार्बन की चेन है, ये पूरा साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है। और इस केस में आप इसका नाम लिखते कि सर ये हो गया, क्या नाम हो गया? साइक्लोप्रोपाइल और 2 कार्बन से इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे जब CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आप मिथाइल लिखते हैं, लेकिन जब CH2 ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आप इथिलीडीन लिखते हैं, मेथिलीडीन लिखते हैं। तो वैसे ही अगर ये होता तो साइक्लोप्रोपाइल होता, और अब ये हो गया है साइक्लोप्रोपिलीडीन, इलीडीन लगा देते हैं बाईवेलेंट में, तो इसका नाम हो गया साइक्लो प्रोपिलीडीन। 2 कार्बन की चेन, और इसीलिए इथेनॉइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपिलीडीन इथेनॉइल क्लोराइड।
अगर सिंगल बॉन्ड वाला होता तो साइक्लोप्रोपाइल, डबल बॉन्ड वाला है तो साइक्लोप्रोपिलीडीन, जैसे मिथाइल होता है CH3, और बाईवेलेंट वाला हो जाता है मेथिलीडीन। नोट कर लीजिए 13 एग्जाम्पल, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट? अभी केवल आप इन 4 एग्जाम्पल में डाउट फोकस कीजिए कि इन 4 में कोई डाउट हो तो बताओ, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सीख सर, CN जब साइड चेन में लगा होता है तो क्या लिखेंगे? साइड चेन में लगा होता है तो मैं लिखवा ही चुका हूं कि साइनो लिखेंगे उसको। अगर साइड चेन में लगा है CN तो साइनो लिखेंगे। उसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स क्या होता है? CN का साइनो। जब साइड चेन में लगा होगा तो साइनो लिखेंगे। अमिता, जब कोई भी साइड चेन में लगा होता है तो उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, और मेन चेन में लगा होता है तो सफिक्स लिखते हैं। 12th में नंबरिंग राइट से क्यों नहीं किए? मेरा मन नहीं करूं। नंबरिंग कैसे राइट से करने यार? यहाँ पे साइड चेन 1 पे मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे करता तो साइड चेन 3 पे मिलती। तो जहां से साइड चेन पास पड़ रही वहां से करेंगे। नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल में क्या डिफरेंस है? नाइट्राइल तब लिखते हैं जब कार्बन इंक्लूड कर लेते हैं, कार्बोनाइट्राइल तब लिखते हैं जब कार्बन इंक्लूड नहीं करते। नोट कर लिया सबने? लिख लिया के? चले आगे। यहाँ पे देखिए, जो भी ये एस्टर है, यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा है पहले उसका नाम, ऑक्सीजन से जुड़ा है साइक्लोब्यूटाइल, तो पहले साइक्लोब्यूटाइल। मेन चेन हमेशा वो है जो कार्बन से जुड़ा है, तो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपेन, OH की जगह, चूंकि इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया था, ठीक है, तो ये मेन चेन 1 2 3 कार्बन की है। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में, अगर ये सिर्फ इतना होता NH2COH, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता मेथेनामाइड, एक कार्बन का माइड, मेथेनामाइड, है ना, NH2CONH2। चाहे इसी को ऐसा लिख दो, एक ही बात हुई ना, HCONH2 लिखे या NH2 पहले लिख दें, H बाद में लिखे। ये है मेथेनामाइड। और अगर मेथेनामाइड में यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, ये हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह CH3 लगा दिया, ये ऐसा अगर होता हमारे पास, तो इसको हम लिखते N पे मिथाइल लगा है, इसका नाम हो जाता N मिथाइल मेथेनामाइड। इस बार N से साइक्लोहेक्साइल लगा है तो इसका नाम हो जाएगा N साइक्लोहेक्साइल, और एक कार्बन की चेन मेथेनामाइड। जैसे अगर यहाँ पे 2 कार्बन लगे होते, ये C2H5 होता, तो इसका नाम क्या हो जाता? N इथाइल मेथेनामाइड। यहाँ पे N से क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल, तो N साइक्लोहेक्साइल, और एमाइड फंक्शन ग्रुप है तो मेथेनामाइड।
16 देखिए, बताइए जरा 16 में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? COOH है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो Cl क्या हुआ? Cl क्या हुआ? Cl सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये है तो फर्स्ट कार्बन ये हुआ। अब बताओ सेकेंड कार्बन के लिए ऊपर जाऊं कि नीचे आऊं? दिमाग लगा के बोलना। ऊपर। निशु, अमिता, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं ऊपर क्यों जा रहे हैं, हम नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यार ये हैंड वैंड रेज मत किया करो, सीधे जो भी हो टाइप कर दिया करो, है ना। ये हैंड रेज मैं देखता नहीं हूं, मैं सिर्फ चैट बॉक्स खुला हुआ, चैट देख रहा हूं, है ना। हैंड रेज करोगे मुझे समझ में नहीं आएगा कौन क्या कर रहा है। श्रुति, क्या दिक्कत है बेटा? हैंड रेज किया है तुमने, बताओ क्या हो गया? ऐसे ही बटन दिखी दबा दिया, बोला देखिए क्या होता है है ना। गलती। बटन दबाते देखते हैं क्या दिया है ये, है ना। बटन नहीं दबाना था, तुमने दबा दिया बटन। वो वाली बटन नहीं दबाना था। ठीक है, जो भी हो चैट बॉक्स में पूछो। 1 2 3 4। खाली बैठे क्या करें, कोई भी बटन दिख रही दबा रहे हैं उसी को। 5 6। अब देखो 6 पे लगा है क्लोरो, और अगर 4 पे ये OH नहीं होता तो ये होता साइक्लोब्यूटाइल। अब जब OH लगा दिया है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। जैसे वो था ना ऑक्सो, वैसे ये हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? 6 पे क्लोरो। 4 पे लगा है, क्या लगा है? 4 पे लगा है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो ब्यूटाइल। ठीक है, टोटल 6 कार्बन की चेन, तो हेक्स 2 पे डबल बॉन्ड, हेक्स 2 इन। अब बताओ ओइक या कार्बोक्सिलिक? ओइक या कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए लास्ट वाले में साइक्लोहेक्स, हाँ साइक्लो नहीं लिखा क्या? अरे यार गलती से रह गया, है ना, इसको चेंज कर दो, साइक्लोहेक्स आएगा यहाँ पे। साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4। इसी को क्यों 1 दिया? क्योंकि सेट ऑफ लोकेंट हमें डबल बॉन्ड 1 3 पे मिल रहा है और साइड चेन 1 और 4 पे। क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 1 और 4 पे 2 मिथाइल, तो 1 4 डाई मिथाइल साइक्लो। अब बताइए ब्यूट लिखूं या ब्यूटा लिखूं? साइक्लो ब्यूट या साइक्लो ब्यूटा? ब्यूटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आते हैं, तो साइक्लो ब्यूटा 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डाई इन। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। और अगर किसी में डाउट है तो बता दीजिए। पर एक टाइम पे जो बोर्ड पे लिखा है उनमें से कुछ डाउट है तो पूछो। ऐसा कर देते तो कैसा हो जाएगा, वैसा कर देते तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। इनमें से अगर आपको कोई डाउट है तो बोलिए। जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जाएंगे अपने आप आपके डाउट दूर होते जाएंगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होता है। बेटा कार्बोक्सिलिक हमेशा तब लिखते हैं जब COOH के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करते।
जैसे यहाँ पे COOH के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया है। कंफ्यूज होते हैं, चलेगा, कंफ्यूज होना चलेगा। अगर बार बार पढ़ोगे कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी आ जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होंगे। और फिर जो पढ़ता है वही कंफ्यूज होता है, जिसको पढ़ना ही नहीं उसको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। पढ़ेंगे तो चीजें बनेंगी, नहीं बनेंगी, प्रॉब्लम्स तभी आएंगी अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, मतलब जिंदगी सही है। प्रॉब्लम, समस्या एक्चुअली क्या है, जब प्रॉब्लम्स ना आए, है ना। अगर आपसे नहीं बन रहा है मतलब सब कुछ सही चल रहा है ना। आपको थोड़ा परेशानी आ रही है मतलब ठीक है यार, सब बढ़िया चल रहा है। जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आए उस दिन दुखी होना, है ना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, चीजें नहीं बन रही हैं, परेशान हो रहे हो, मतलब बहुत अच्छा है, यही होना चाहिए। ये ऐसी लाइफ ऐसी है। जो आपकी लाइफ में सबसे स्मूथ हो जाए ना तो समझिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ रही, मतलब सब बहुत बढ़िया चल रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। साइक्लिक खत्म। अब लास्ट पार्ट में आ गए हैं हम नॉमेनक्लेचर के, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए बिल्कुल ही अलग से रूल बताने वाला हूं। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिया है उनमें से एक भी एरोमेटिक वाले लिए ही नहीं है, जानबूझ के नहीं लिए हैं एरोमेटिक वाले। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों एरोमेटिक वाले, बेंजीन वाले नहीं लिए हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। आपको बताना होगा इस कंपाउंड का नाम, आपको बताना है इस मॉलिक्यूल का नाम। बताइए इसका नाम, सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताते जाएं। सभी, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान रखना जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, सही गलत क्या फर्क पड़े बिना पूछता जाएगा, लिखता जाएगा, उसी को सब्जेक्ट समझ में आने वाला है। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। आपसे बने या ना बने, सही बने गलत बने, आंसर करते रहिए, पूछते रहिए, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसका क्या नाम होगा? यह है साइक्लोहेक्सीन। अब इसका नाम बताना। इसका नाम साइक्लोहेक्साडाइइन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और बेटर होता अगर आप इसको ये लिखते कि साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइइन। और बेटर होता अगर आप इसको लिखते हैं साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइइन। बहुत बढ़िया। चलिए, ये कंपाउंड, क्या ये, मेरा क्वेश्चन वाला सिंपल सा है यार, क्या इस कंपाउंड को हम साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन लिख सकते हैं या नहीं? एक्चुअली इसलिए इसको साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। इसलिए इस कंपाउंड का नाम साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन नहीं लिखेंगे। रादर आप इसका नाम हमेशा बेंजीन लिखेंगे। इसलिए जब आप कभी बेंजीन लिख रहे हो, कभी बेंजीन का या एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, वहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन मत देखना, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, बल्कि वो रिंग में डिलोकलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस। यस, इसलिए इसका नाम सिर्फ और सिर्फ बेंजीन है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये भी समझ में आ गया कि मैं क्यों एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अलग से पढ़ा रहा हूं? यस। अब देखिए पहला रूल, मैं 5 रूल बताऊंगा, जब 5 रूल खत्म होंगे तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। पहला रूल, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में केवल एक फंक्शन ग्रुप है तो जो कॉमन नेम है आईयूपीएसी ने उसे ही रिटेन्ड किया है। जो कंपाउंड का कॉमन नेम था वही उसका आईयूपीएसी नाम बन गया। जैसे अगर इस कंपाउंड को आप कहेंगे सर इसमें OH लगा है, OH हो गया हाइड्रोक्सी और ये हो गया बेंजीन, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन गलत है। फिर आपने कहा सर ये हो गया बेंजीन और ये OH हो गया ऑल और इसका नाम हो गया बेंजीनॉल, तो ये भी गलत है।
इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल। आप इसको बेंजीनॉल नहीं कहेंगे। अगर एक फंक्शन ग्रुप है तो जो उसका कॉमन नेम था वही आईयूपीएसी नेम हो गया। इसका नाम बेंजीन अमील नहीं है, इसका नाम एनिलीन है। तो इसका कॉमन नाम भी एनिलीन है, आईयूपीएसी नेम भी एनिलीन है। इसका नाम बेंजोइक एसिड है, कॉमन नेम भी बेंजोइक एसिड, आईयूपीएसी भी बेंजोइक एसिड। इसका नाम है बेंजामाइड, इट्स कॉमन नेम इज बेंजामाइड, आईयूपीएसी नेम इज बेंजामाइड। ये वाला है बेंजल्डिहाइड, एस्टर है। जब भी एस्टर का नाम लिखते हैं पहले उसका नाम जो ऑक्सीजन से लगा है एल्काइल, बेंजोएट। इसका नाम हो जाएगा बेंजो, यहां पे आ नहीं रहा, यहां लिख देता हूं, बेंजो नाइट्राइल। और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये 8 फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जिनका जो कॉमन नेम है वही उनका आईयूपीएसी नेम भी है।